सोमवार को पुलिस थाना परिसर में एसडीएम रंजना पाटीदार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें आग घोषित बिजली कटौती, आवारा श्वान, मॉडिफाइड वाहन सहित आवारा मवेशियों का मुद्दा छाया रहा। एसडीएम पाटीदार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 11 गौशाला में गाय रखने पर मंथन करेंगे। उन्हेल के समीप पगारा में 60 हेक्टेयर भूमि पर सबसे बड़ी गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी फाइल कलेक्टर के पास पहुंच चुकी है। एसडीएम ने स्पष्ट कर दिया, पशु किसी भी हालत में सड़कों पर नहीं रहेंगे। कार्रवाई की स्थिति में यदि कोई कॉल आया तो अटेंड जरूर करेंगे, लेकिन सुनवाई बिल्कुल नहीं होगी। स्वास्थ्य समिति प्रभारी एवं महिला अध्यक्ष बबीता रघुवंशी बोली, मेले में अवैध वसूली करने वाले एवं आपराधिक तत्वों पर नजर रखी जाए। वर्तमान में छोटे छोटे बच्चों की जेब में खटकेदार चाकू मिल जाएंगे। ऐसे नौजवान यदि मिले तो उन्हें बाकायदा सबक सिखाया जाए। रघुवंशी बोली, यदि मेरा बेटा भी कुछ गलत करे तो सजा मिले। झाबुआ में झूला टूटने की घटना को देखते हुए यहाँ झूला संचालकों से सर्टिफिकेट लेने के बाद ही झूले चलाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा अवैध पार्किंग, ट्रैफिक, महाशिवरात्रि पर दर्शन व्यवस्था, ओवरलोड ऑटो से लेकर धुलेंडी रंगपंचमी पर निकलने वाली गेर पे भी चर्चा हुई। रमजान माह में इफ्तार के बाद देर रात तक सड़कों पर नहीं घूमने, मस्जिद के बाहर फोर्स आदि विषय पर भी चर्चा हुई। एक तरफ शांति समिति की बैठक में मॉडिफाइड वाहन का मुद्दा गुंजा तो दूसरी तरफ मॉडिफाइड सड़क पर घूमती नजर आई। यहाँ स्थिति शहर में घूमने वाले अधिकांश वाहनों की है, खासकर बुलेट चलाने वाले नौजवान बाइक में पटाखे जैसी आवाज निकालने वाले साइलेंसर लगाकर चलाते हैं। इसके अलावा कई वाहन ओवर स्पीड में दौड़ाए जाते हैं, इससे हादसे की संभावना बनी रहती है। बैठक में नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, किराना व्यापारी संघ के मनीष वोरा, जगदीश मेहता, सुरेंद्र कांकरिया, नागदा व्यापारी संघ के दिनेश अग्रवाल, पंकज नामदेव आदि मौजूद रहे। जीआरपी ने जो रोल अदा किया है वो निंदनीय है। ऐसे व्यक्ति को जो समाज सेवक है, ब्लड डोनेट करता है, लोगों की जान बचाता है, उसको बुलाकर उस पर केस बना दिया गब्बर पर। उसका क्या गुनाह था? नागदा की पुलिस का अच्छा रोल रहा, उस मामले को निपटाया शांति से आपने, बहुत बढ़िया, धन्यवाद की बात है। लेकिन इससे पूर्व नागदा थाने में ही धरना दिया गया है, धारा 144 लगी हुई है। यह धरना खुला चैलेंज दिया जा रहा है यहाँ पर प्रशासन को, क्या हम आग लगा देंगे शहर में, ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या कार्रवाई हुई आज तक? थाने के अंदर बैठ करके 3 घंटे तक चक्का जाम किया जिन लोगों ने, उन पर क्या कार्रवाई हुई? जो लोग चैलेंज दे रहे हैं कि हम आग लगा देंगे शहर में, मुलजिम को छीन करके जुलूस निकाल देंगे, उन पर क्या एक्शन हुआ आज तक? कानून का पालन सख्ती के साथ, सबके साथ समान रूप से होना चाहिए। जब वो धारा 144 लगी हुई है तो अलाउ कैसे होगा यहाँ पर वो लोग? और आए दिन बस ये तो तमाशा हो गया, जब चाहे नागदा थाना घेराव करके चक्का जाम कर देते हैं, रास्ता जाम कर देते हैं। उन पर एक्शन सख्ती से होना चाहिए ना, वो कोई मतलब नहीं। लेकिन जो व्यक्ति कानून हाथ में ले रहा, खुला चैलेंज दे रहा, उस पर कार्रवाई होना आवश्यक है। उतनी नहीं रहती है भीड़ में, जो रहता है ना, तो कहीं तो उस समय पैदा ही हुए होते हैं। भीड़ का जो स्वरूप रहता है, ये हमारा तत्समय निर्णय लेना, वो हमारी क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। यदि ऐसे ही अगर आगे और हमारा फोर्स कम है और यदि उस समय तुरंत हमने कोई जवाबी कार्रवाई की, तो ये शहर की जो स्थिति रहती है, यहाँ कहना बहुत आसान रहता है, लेकिन जब भीड़ आती है और भीड़ के साथ कन्वर्सेशन करना और उसको उस समय तक मेंटेन करना जब तक आपके पास पर्याप्त बल ना हो, ये हमारा विषय रहता है। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि लाठीचार्ज करना या लोगों को हटाना करना, लेकिन हम इस यहाँ नागदा में बैठे हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। और यदि एक ऐसा हमारा आदेश या एक हमारा ऐसा कदम जिसके कारण पूरा शहर उन परिस्थिति में चला जाए जो हम स्वप्न में भी नहीं सोचते, तो वहाँ निर्णय लेना या उस परिस्थिति को भापना, बाहर रह के संवाद या वाद विवाद करना बहुत आसान रहता है। लेकिन जब भीड़ आती है और भीड़ के सामने हमें क्या डिसीजन लेना, कैसे लेना, कितने हमारे पास क्राउड कंट्रोल की कैपेसिटी है, क्या नहीं, ये तत्समय पता चलता है। और निसंदेह आपसे ही कह रहे हैं, लेकिन भीड़ जब भी आती है तो भीड़ में ऐसे ही व्यक्ति बहुत कम रहते हैं जो अच्छे से बात करेंगे। भीड़ में वही व्यक्ति आते हैं जो सही ढंग से पैदा भी नहीं होते, है ना, आधे अधूरे पैदा होते हैं, और आधे अधूरे पैदा होकर वो इन शब्दों को कहते हैं। उनको यही नहीं पता है, अच्छा यही तो ठीक है, उनके बाप को भी नहीं पता है कि मेरी औलाद कहाँ है। उनका कंट्रोल अगर पेरेंट्स करते ना तो भीड़ का हिस्सा कभी भी नहीं रहते, मुक्त क्षण के व्यक्ति रहते हैं। कंट्रोल करना निसंदेह उस समय तुरंत एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि शहर का कानून व्यवस्था हमारे लिए प्राथमिकता रहती है। शहर 80 की नफरी के साथ बैठा है थाना, मैं केवल 2 सब इंस्पेक्टर के साथ बैठा हूँ आपके थाने पर, जिसमें से भी एक फीमेल है और मेल है। नफरी यहाँ पर 8 लोगों की है सब इंस्पेक्टर की। ASI केवल 5 है मेरे पास, उनके साथ शहर में बैठा हूँ।
करते हैं कि ये कंट्रोल, लेकिन परिस्थिति जैसी परिस्थिति रहती है उस समय वैसा निर्णय लिया जाता है। ये हमारे शिवरात्रि, ये मेले का ही विषय भैया, रमजान और शिवरात्रि की। हिंदू ये जो आपका है होली, अपन इसके डिस्कशन के बाद जो रूटीन वाली जो सारी चीज़ें जैसे मैंने बच्चों का बताया है, तो हम ये वाले चर्चा करके आज बैठे ही इसीलिए हैं कि हम सभी विषयों पर चर्चा करें। पहले ये क्लियर हो जाए कि हमारा शिवरात्रि का जो मेला है वो निर्विघ्न, ऐसे महादेव बैठे हैं और पूरे शहर में महादेव विराजित हैं, हमारे थाने पर भी है, सारी चीज़ें एक तरफ और परमेश्वर का वो जो है वो एक तरफ है। नागदा के सारे अधिकारी भी बैठे हुए हैं। मवेशियों की हालत नागदा में इतनी बेकार हो रही है, उनको पकड़ने की व्यवस्था आवारा मवेशियों की, अपन हमेशा मीटिंग में बात करते हैं, शांति समिति की मीटिंग में हमेशा आवारा मवेशियों की बात होती है, लेकिन उनको कोई पकड़ा नहीं जाता है। बाजार में इस तरह से कांडों का और व्यवस्था है कि आए दिन बाजारों में लड़ते रहते हैं और कई घटनाएं होती रहती है। क्षेत्र में 11 गौशालाएं जो मनरेगा की बनी हुई है, उसमें कुछ काम बाकी थे, संभवतः 14-15 तक का सीओ साहब ने समय लिया था, और अभी वो भी चूँकि हमारे ARO भी है तो वो भी इलेक्शन में लगे हुए हैं, तो संभवतः उसमें लगभग काम कंप्लीट हो गया है। उसमें मैंने अपने अध्यक्ष जी और सीओ साहब वगैरह सबको बैठक की थी। तो अपना प्लानिंग ये है कि इस टाइप से हम लोग जो पशु है, गाय गोवंश ज़्यादा है, तो उनको फिर अपन समन्वय बना के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र को उन गौशालाओं में शिफ्ट करेंगे। वहाँ को एक बार छोड़े हो फिर उनको वहाँ भी कोई तकलीफ हो। गौशालाएं उन्होंने 15 तक का बोला है सीओ साहब ने कि 14-15 तक, क्योंकि इलेक्शन में भी लगे और इधर भी ठीक करेंगे, क्योंकि इसको व्यापक तौर पे बड़े तौर पे करना पड़ेगा। वैसे जो गाय पालना चाहता है, बिल्कुल हम भी गौ भक्त, ऐसी कोई बात नहीं है, अपने घर में पाले, बिल्कुल उनकी सेवा करे, और जो नहीं कर सकता है वो गौशाला में भेजे। गाय में गौशाला में रहेगी, सड़क पर नहीं रहेगी। फोन अटेंड तो करूँगी पर सुनूंगी किसी की नहीं, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो इसमें पॉजिटिवली सहयोग करना पड़ेगा, की भी समस्या है। करेंगे उसकी भी व्यवस्था। और अपने लिए नागदा क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छी खबर ये है कि पगारा गांव है, वहाँ पर 60 एकड़ ज़मीन, 120 बीघा ज़मीन, हेक्टेयर 60 हेक्टेयर हम लोग दे रहे हैं कामधेनु गौशाला के लिए। अलॉटमेंट की फाइल चली गई है, संभवतः एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हर संभाग स्तर में गौशाला बननी है बहुत बड़ी, जिसमें जो पर्यावरण नेचुरल में गाय माता और गोवंश रहेगा, तो वो अपना सौभाग्य है कि वो हमारे सब डिवीजन में बन रहा है। सौभाग्य स्तरीय गौशाला जो है वो हमारे संभाग स्तर पर बनने वाली है। तो थोड़े दिन की और समस्या है, लैंड अलॉटमेंट लगभग 1 आध महीने में हो ही जाएगा, या उससे जल्द दिन 15 दिन जब भी ऑर्डर आ जाए। उसके बाद पशु चिकित्सा विभाग है और पशुपालन विभाग इस पर काम करेगा, और वो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमारे लिए हो जाए। चाहे हो किसी की, तो वो अपने लिए हमेशा के लिए हल हो जाएगी। सभी मस्जिदों में रात को इबादत होती है, लगभग 10 बजे 11 बजे तक की नमाज सभी मस्जिदों में होगी। गाँव में भी होगी, शहरों में भी, जहाँ जहाँ मस्जिद है। वो सुबह 4 बजे से शहरी का टाइम हो जाता है, सायरन बजेगी बराबर, रोज़े हफ्ता के टाइम शाम को ही बजेंगे, और विशेषकर मस्जिद रोड पर शाम को अफ्तारी के टाइम इतना रश हो जाता है कि वहाँ निकलने की जगह नहीं होती। एक तो क्या है, हमारा सराफा बाज़ार वहीं है, सारी मोटरसाइकिल वहाँ पर लगी हुई है। उसके बाद फिर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर अगर में जाते हैं तो सारा ट्रैफिक जाम होता है और विवाद की स्थिति बनती है। तो उस विवाद की स्थिति को टालने के लिए हर साल 4-5 बजे से हम 2 व्हीलर के अलावा 3 व्हीलर 4 व्हीलर का ट्रैफिक मस्जिद रोड पर बंद कर देंगे। वो 7 बजे तक बंद रहेगा। दूसरा रोजा जब आएगा उस दिन रात को जागरण होता है और जो परंपरागत कार्यक्रम होते हैं वो होंगे। इसके अलावा और कोई कार्यक्रम रमजान में नहीं है। ये रमज़ान के माह में केवल मस्जिद, केवल मस्जिदों में नमाज, इससे ज़्यादा कहीं नहीं रहता। कोई जुलूस फिलहाल रूट स्थिर है, किसी भी ऑटो पे नंबर नहीं है। एक बात 50% ऑटो के फिटनेस नहीं है, कंडम ऑटो कहीं से भी लाकर बिना कागज के चल रहे हैं। 2 बात, ऑटो पे जब यहाँ सिस्टम के नंबर से चलते हैं, नंबर वाइज चलते हैं, लेट नाइट में कोई भी फीमेल सवारी आती है तो स्वाभाविक जिसका नंबर है वही जाएगा, दूसरा नहीं जाता। 8-10 लोग उस सवारी को घेर के चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, इन्हीं को तय करना चाहिए, जो भी ऑटो वाले जितने भी, फिर वो 8-10 को घेर के उससे चर्चा करते हैं। और उसके साथ एक ड्राइवर के साथ एक सवारी, उसका दोस्त उस ऑटो के साथ बराबर बैठता है, उसकी क्या आवश्यकता है। और सबसे अधिक बेतरीक बिरला वाली जो रोड है अपनी जवाहर वाली, इसको डिस्टर्ब करने का, और मेले के अंदर भी बेतरीक, ये ऑटो पे आपको सख्ती के साथ इसको केवल यही खत्म मत करना है, किसी दिन रात बिरात तकलीफ देगा, इस बात को मान के चलना। क्योंकि और अभी जो ने कहा तरावी की नमाज 10 साढ़े 10 बजे खत्म होती है, लेकिन 11 साढ़े 11 12 नमाजी बुजुर्ग लोग भीड़ में नहीं दिखते, लेकिन अधिकांश युवा या तो कन्याशाला चौराहे पर या स्टेशन पे एक हुजूम के रूप में बढ़ा, ताकि इनको समझाई दे कि भाई अपना जो भी धर्म कर्म है 11 साढ़े 11 तक करके अपने घर पहुँचे। 12 साढ़े 12 1 डेढ़ बजे तक का चौराहे पे खड़ने का तो कुछ करना तो ना मस्जिद में करें, आराम से करें, घर में करें, लेकिन चौराहे पे हुजूम
ये मतलब अनकंस पैदा होता है पुलिस के लिए भी और आम लोगों के लिए। केवल चाय के पर्पज से लोग वहाँ तक जाते हैं। कन्याशाला पर ठेले लगे हुए हैं, चाय भी है, पोहा भी है, वहाँ तक चले जाते हैं। पोहा चाय बंद करवा दीजिए, आना बंद हो जाएगा। कम से कम 8 से ज़्यादा सवारी बिठा रहे हैं। आपको चेक करना हो तो 11 साढ़े 11 बजे यहाँ पे डॉक्टर शर्मा की गली में या 2:30 बजे जाके आप चेक करो। और 1,000 रुपये एक बच्चे से लेते हैं तो 8 सवारी का 8,000 रुपये इनको कम नहीं पड़ते। शुरू हो तो जितने भी विद्यालय हैं, विद्यालय के जितने भी प्रिंसिपल या प्रशासक हैं, उनकी मीटिंग लेकर उनको सीधे इसके लिए इंस्ट्रक्शन कि जब इतना अफोर्ड कर रहा है तो आपके यहाँ से ही बच्चे बिल्कुल सुलभ तरीके से चले जाएं। मतलब ये नेक्स्ट टाइम जब नया सत्र शुरू हो मैडम, अभी तो एग्ज़ाम फिनिश होने वाली है, ख़त्म होने वाला है। सभी को 14 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक हमारा मेले का आयोजन है 8 दिवसीय। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जो बड़े प्रोग्राम हमारे होंगे उसमें अतिरिक्त बल्कि जो हम ये झूले लगते हैं वहाँ पर हम जो चौकी बनाते हैं उसे थोड़ा बड़ा किया जाए। तीसरा जो हमारा वहाँ पर भी सभी के नंबर जो जिसकी ड्यूटी रहे वो नंबर सभी को दिए जाएं, अधिकारियों को और नाम समेत, ताकि हमें पता रहे कि किसकी ड्यूटी वहाँ पर मौजूद है। बाकी एक चीज़ और मैं 2-3 चीज़ों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। ये जो मेले में अवैध वसूलियाँ होती हैं, जैसे कई दुकानें लगती हैं, झूले लगते हैं और कई लोग वहाँ अवैध वसूली करने के लिए जाते हैं, उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। डर के मारे वो लोग बताते नहीं हैं जिनसे वसूली करने आते हैं लोग। ये आप ध्यान रखें, उन पर कोई भी हो भले ही उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। और तीसरा मेरा ये कहना है कि जो ऐसे इलाके हैं जहाँ हमको लगता है कि भाई यहाँ दंगे हो सकते हैं, भले अगर वहाँ मेरा घर भी आ रहा है तो मेरे घर की छत की भी जांच की जाए। और एक और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ, आजकल के नौजवान कम से कम 50-60 नौजवानों के जेबों में मोबाइल की तरह चाकू रहते हैं। हमने उस ओर क्या ध्यान दिया? उन लोगों की जांच करके अगर हथियार जो भी बरामद होते हैं उन पे सख्ती से कार्रवाई की जाए। चाकू चलाना आम बात हो गई है। और जो ट्रैफिक है, आप ट्रैफिक का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि हाईवे है और मेले में रश ज़्यादा रहता है। तो अपने बड़े प्रोग्राम रहेंगे जिस दिन हमारे मेले में, उस दिन आपका बल हमको चाहिए। सड़क पे उसमें कोई प्रकरण दर्ज हुआ है क्या? कौन सा? ये वाला एक धरना हुआ था, 10-20 लोगों ने मिलके पूरी सड़क 2 दिन तक घेर के रखी, आना जाना बाधित करा। आपके भी संज्ञान में है, मैडम के भी संज्ञान में है, उसमें कोई प्रकरण दर्ज हुआ क्या? इन विषयों पर मैडम आप जिस व्यक्ति को उससे परेशानी, स्वतः संज्ञान लेने में बहुत सारे विषय रहते हैं। जैसे सोशल साइट पे भी इतने सारे विषय रहते हैं, यदि पुलिस प्रशासन या स्वतः संज्ञान लेने जाए तो हमारी रोज़ कम से कम 4-5 FIR हर विषय पर होगी। किसी व्यक्ति को असुविधा किसी विषय पर होती है, मतलब केवल परिवार या ये बड़े मैटर नहीं, किसी को भी किसी विषय पर कोई भी असुविधा होती है, थाने पे आकर उनको शिकायत दर्ज करना रहती है। यदि थाने पर आकर कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो उसको संज्ञान में लेना हमारा कर्तव्य, हमारा कार्य। यदि केवल वही मात्र धरना नहीं, कहीं पर भी कोई विषय आता है, आप थाने पर इंफॉर्मेशन दीजिए, पुलिस प्रशासन उस पर संज्ञान लेगी। आप ये जो धरना था आपके पुलिस थाने में और कई थानों में नामजद अपराधी है, उसके द्वारा दिया गया धरना है। अगर उसमें भी अपन इसको संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं लाएंगे और अपन अपनी तरफ से उसका संज्ञान नहीं लेंगे तो कोई अपराधी है, कोई नामजद अपराधी है, उसके खिलाफ कौन आवेदन देने आएगा, ये आप समझ सकते हो। और अगर अपन उसमें भी किसी आवेदन की प्रतीक्षा करेंगे तो आप कानून व्यवस्था, हम किस तरह से लोगों में, आम जनता को संदेश देंगे कि यार हम कानून व्यवस्था का पालन कर पाएंगे? वो तो है ही अपराधी है, जिस 20-25-50 लोगों को लेकर सड़क पे बैठा हुआ, 2 दिन तक बैठा हुआ है,
और खूब अनशन प्रशासन शासन सबको बोल रहा है वो, और उसके बाद भी अगर अपन किसी आवेदन का इंतजार कर रहे तो शायद यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कानून की और शासन प्रशासन की ओर से। आपको तुरंत संज्ञान लेके उस पर प्रकरण दर्ज करना था, और करना अगर नहीं भी कराओ तो आप अभी करें साहब, BNSS 2C पे करें, 283 पे करें उस पर प्रकरण दर्ज। ये कोई मजाक बना लिया क्या कानून व्यवस्था का कि आप कहीं पर भी सड़क पे बैठ के कोई धरना दे देंगे? कल को हम सब के लिए भी एक ये हो गया, उदाहरण हो गया कि उसके लिए कुछ नहीं करा था तो हम भी करेंगे, छोटी छोटी बात के लिए हम भी सड़क पे बैठ जाएंगे। तो ये तो आप कोई अगर बड़ा अपराधी है उसको भी अगर अपन इस तरह से आम जनता की तरह से देखेंगे, अरे रासू का कई तरह की धाराएं लगी है, उनका भी उनके साथ थे, सब पे प्रकरण दर्ज होना चाहिए। दिया है तो कुछ लोगों को प्रकरण दर्ज करा, आज भी केस चल रहा होगा। एक नई परंपरा की शुरुआत, नई परंपरा है। आपने हमारे ही लोगों आपकी का बात बोल के कोई शिकायत ही नहीं कर रहा है, मतलब अब दबंग लोग एक काम और नया करेंगे कि गलत काम भी करेंगे और जो शिकायत करेगा कमजोर उसको दम भी देंगे, क्योंकि पुलिस संज्ञान में ऐसा नहीं। बात सुनो पूरी बात, ये नई प्रशासन के लोगों से हुज्जत की गई, पूरे आपके सामने रास्ता बंद किया गया, कोई बैरिकेड लगा के रास्ता बंद कर, पुलिस को चिंता पालती है। इतनी बड़ी घटना को इतनी आसानी से मत लो। और एक और इसी बात का प्रशासन के लोगों से लाओ, उसको बुला के लाओ मेरे सामने, ये करो। क्या प्रशासन हाजिरी पेशी करता रहेगा अपराधियों के सामने? यहाँ थाने पे बैठ जाते हैं धरने पे। पहली बात तो नियम ही नहीं है, बिना अनुमति के धरना कोई देगा क्या? शिकायत करेगा ऐसे लोग, ये तो फिर ये हमारे नगर की व्यवस्था बिगाड़ने के काम होते हैं। जिसकी मर्जी आई बस 25-50 लेके थाने पे आके बैठ जाएंगे। तो विषय है, ऐसा नहीं है, चीजें आ रही है और निसंदेह उस पर FIR, ये क्या कोई भी ऐसा विषय आता है तो हम हमारी तरफ से जितनी होगी, मतलब जो है हमारे पास प्रावधान है, उस प्रावधान के आधार पर और इस विषय पे भी संज्ञान में और निसंदेह ये संज्ञान में आकर इस पर कार्रवाई करेंगे। साथ में पूर्ण विषय बता रहा हूँ, विषय और बता रहा हूँ। अभी जो 4-5 दिन पहले रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ, उसमें कुछ लोग बाहर बैठकर वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो उनकी कोई भी मांग हुई हो, आपने अगर उसको बहुत बारीकी से जांचा होगा, इन जो ये चैनल चलते हैं, इन चैनलों पे जो वहाँ के हुड़दंग हो रही थी, उपद्रवियों की हुड़दंग, जिसको वो लोग शांतिपूर्ण आंदोलन बता रहे थे, मैं उसको बोल रहा हूँ हुड़दंग और उपद्रवियों की हुड़दंग हो रही थी। उसमें एक आवाज़ आ रही है कि ये TI का नाम क्या है, इसको इधर ले लो, इससे निपट लेते हैं। ये सुना आपने? नहीं सुना तो दुर्भाग्य, और सुना और कुछ नहीं करा तो दुर्भाग्य। उसमें एक आदमी एक लड़का उसमें उस भीड़ में ये बोल रहा है कि इस TI का नाम क्या है, इसको ही ले लेते काम में, इससे निपट लेते, इसको निपट लेते, ऐसा कुछ बोल रहा है वो। और अगर हमने नहीं सुना, आके बोले इस बात का इंतजार कर रहे हैं क्या आप? हाँ, और साहब उस समय वहाँ पर था, जो वहाँ खड़ा हुआ था, अगर उन्होंने नहीं सुना तो ये जो चैनल इतने सारे चल रहे हैं, हम लोगों ने सुना है, बहुत गंभीर विषय है। और TI तो काम में नहीं आया, लेकिन 2 लड़के खाना लेने गए थे आपके नॉलेज में, उनको जरूर भीड़ उठा के ले गए अंदर, तो भगवान की कृपा से बच गए। 2 लोगों को ले गई थी भीड़ उठा के अंदर, 40-50 लोग। इतनी हिम्मत कि जो गुनहगार है उसे वास्तव में सजा मिलना चाहिए, भले वो कोई भी हो। और फिर दबाव जो आता है प्रशासन पे गुनहगारों को छुड़ाने के लिए या नहीं उन पे कोई कार्रवाई करने के लिए, तो नाम सार्वजनिक होना चाहिए भाई, पूरा तो चलना चाहिए ना। आपने बता दिया, लेकिन जो दूसरा विषय हुआ था उसके बाद और जो प्रशासन की कार्रवाई हुई, उसमें कई लोग अभी भी महरम लगाकर घर बैठे होंगे, वो नहीं दिखा है, एक अलग बात है, लेकिन पुलिस तो से कार्रवाई की है वहाँ पर, बहुत अच्छे से काम किया है। और सबसे बड़ा देखिए, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, TI का नाम क्या है, इसको ले लेते काम। शांति समिति की बैठक थाना परिसर मंडी थाना क्षेत्र में आयोजित की गई है, जिसमें महत्वपूर्ण विषय था आगामी त्योहारों को कैसे मनाया जाए। नागदा क्षेत्र में विगत कई वर्षों से शिवरात्रि का मेला लगता है, जिसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालुजन आते हैं, उनको कोई असुविधा ना हो दर्शन में, पार्किंग में। मेले में चूँकि 8 दिन का है तो बहुत सारी गतिविधियाँ होने वाली हैं, उन सबका समन्वय बनाते हुए विभिन्न विभागों के साथ कैसे हम इसको सुचारू रूप से संचालित करेंगे, इस संबंध में शांति समिति की बैठक रखी गई थी। साथ ही आगामी रमजान माह को लेकर, होली और रंग पंचमी को लेकर भी व्यापक चर्चा की गई है।